अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चीफ एल्डर सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम सभी यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब यहाँ का पोर्टल बंद हो चुका है। अब ये सुनकर तो सभी लोग निराश हो गए थे, वो सभी चुपचाप वहाँ से चले गए। अब हमें उस मिस्टीरियस व्यक्ति का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो स्टूडेंट प्रोजेक्ट के एक इंसान की बॉडी से कुछ निकाल रहे थे ताकि वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड और भी बढ़ा सके। अभी उन दोनों के पीछे से हेवनली पल गुजरता है। अब ये देखकर तो वो दोनों स्टूडेंट शॉक्ड हो गए थे। वो कहते हैं आखिर ये कौन सी चीज है। ये कहते हुए वो दोनों हेवनली पल का पीछा करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर 12 सेक्ट का वही इंसान आता है जो कि पीछे से अभी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा था। देखते हैं वो उस हेवनली पल को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने पोर्टल दिखा जिस वजह से वो वहाँ से जल्दी से निकल गया क्योंकि वो जानता था ये कितना खतरनाक पोर्टल है। इसके अंदर जो भी गया है वो वापस जिंदा नहीं लौट के आया। यह सब सोचते हुए वो वहाँ से वापस चला गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हेवनली पल के अंदर सीतुनान पे आ गया जो कि वांग्स कहते हैं अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब मैंने अपनी आखिरी पावर भी यूज कर लिया, जिस वजह से मुझे अपने आप को रिकवर करने के लिए कुछ समय लगेगा। इसलिए मैं जब तक डीप स्लीप में जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं जागूंगा तब तक तुमने बाहर का सभी काम को संभाल लिया होगा। ये सब कहते हुए उन्होंने वांग के चारों तरफ एक सील बना दिया ताकि उनके डीप स्लीप में जाने के बाद भी वांग को कोई खतरा ना महसूस हो। ये सब कहते हुए वो डीप स्लीप में चले गए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर 2 साल के बाद आता है जहाँ पर वांग एक सोल लीडर बन चुका था। हम देखते हैं उसने काफी सारे सोल को खाकर अपनी पावर को काफी बढ़ा लिया होता है। इस बीच वो यहाँ पर एक पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन वांग इसमें बार बार फेल हो रहा था। तभी वांग के सामने एक सोल अपेयर होते हुए उससे बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें किसी बाहर वाले इंसान से मदद लेने होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल सकोगे। अब यह सुनकर वांग परेशान हो गया क्योंकि उसे काफी समय लगेगा इसमें, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे किसी की मदद लेनी होगी। ये सब सोचते हुए वांग अपनी हेवनली पल की पावर को बाहर भेजने लगा। हम देखते हैं ऐसे करते हुए एक लड़की के पास चला गया। अब वो लड़का हेवनली पल का पावर को महसूस करके वांग की तरफ आने लगा, लेकिन बीच में उसके सामने 2 स्टूडेंट से हो जाता है जो कि काफी खतरनाक थे। ये सब सोचते हुए गाँव वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ उनकी नजर भी गाँव पे पड़ गया था। उन्होंने गाँव को रोकते हुए कहा तुम्हारे पास जो भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब यह सुनकर गाँव काफी डर गया। उसके पास जितना ट्रेजर था वो उन्होंने दे दिया और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। अब गाँव वहाँ से निकल पाता उससे पहले वो एल्डर गाँव पे पीछे से अपनी सोर्ड को गाँव के अंदर घुसा देता है। वो एल्डर अपने स्टूडेंट से कहता है तुम सभी को ऐसे मत छोड़ा करो, नहीं तो बाद में यह तुम्हें जरूर मार देगा। ये सब कहते हुए वो दोनों वहाँ से निकल गए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर गाँव पे आ गया। गाँव की ऐसी हालत देखकर वांग उससे कहता है अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब वांग की बातों को सुनकर गाँव इसके लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो तुम ले सकते हो। ये कहते हुए उसने अपनी बॉडी को वांग को दे दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया जो कि अपनी सोल की थोड़ी थोड़ी टुकड़े को गाँव के अंदर डालने लगा, जिस वजह से कुछ ही समय के अंदर वो पूरी तरह से बाहर आ गया। फिर वो कुछ ही समय के अंदर गाँव की बॉडी के अंदर भी एडजस्ट कर लेता है। फिर वो कहता है मैं देखता हूँ तुम सब मेरे हाथों से कैसे बचते हो। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम वांग को देखते हैं जो कि एक जगह बैठकर सभी सोलों को कंट्रोल करते हुए ये मिस्टीरियस वैली में तबाही मचाने लगता है ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द टेलीपोर्ट किया जाए ताकि इस तरीके से वांग यहाँ से निकल सके। यही सब सोचते हुए वो अपनी एक सोल से बात करते हुए वो उस मिस्टीरियस व्यक्ति में तबाही मचाने लगता है। हम देखते हैं इसी भागदौड़ी में वो गाँव के पास उसकी एक दोस्त आती है। वो वांग से कहती है क्या तुम्हें यहाँ से निकलना नहीं है, तुम्हें भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये सब सोल तुम्हारे पीछे भी पड़ सकते हैं, तुम अभी सबसे कमजोर हो। ये सब कहते हुए वो वांग को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर गाँव और गाँव के दोस्तों पे आ गया जो कि उसी के साथ चल रहे थे। तभी एक सोल आकर गाँव से कुछ बातें करने लगती है जिस वजह से सभी को पता चल जाता है कि गाँव की बॉडी पे किसी और ने कब्जा कर लिया है। अब इस वजह से एक व्यक्ति वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से डर चुका था। अब वहाँ से निकल पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक सोल आ गया जिसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया होता है। अब यह देखकर तो वो व्यक्ति काफी डर जाता है। वो उसके सामने घुटने टेकते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारे गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ,
मगर तुम्हें मुझे नहीं मारना होगा। ये कहते हुए उसने अपनी सोल का हिस्से को वांग को दे दिया। अब यह देखकर वांग उससे छोड़ देता है। दूसरी तरफ वांग ने भी उन सभी के सोलों को ले लिया ताकि वो उसकी असलियत को बाकी लोगों को बताए ना। इस तरीके से वो सभी उसके कंट्रोल में रहेंगे। ये सब सोचते हुए वांग ने उसके सोल को टुकड़ों को ले लिया। फिर वांग उन सभी के साथ टेलीपोर्ट एरिना की तरफ निकल जाता है। कुछ ही समय के अंदर वो सभी टेलीपोर्ट एरिना के पास आ गए थे। वांग को छोड़कर सभी उसके दोस्त और उसके मास्टर उस टेलीपोर्ट एरिना के अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं उन सभी इंसान के टेलीपोर्ट एरिना के अंदर जाते ही उन सभी के ऊपर एक सील लग गया था। वांग ने भी गांव की बॉडी पे कब्जा कर लिया था, जिस वजह से वो भी अंदर नहीं जा सकता था, नहीं तो सभी को उसका राज पता चल जाता। इसलिए वांग उसके अंदर नहीं जाता। हम देखते हैं वांग उन सभी सोलों की मदद से उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि इस तरीके से वांग उस टेलीपोर्ट एरिना के अंदर जा सके, लेकिन वो इसमें बार बार फेल हो रहा था क्योंकि वहाँ की शक्ति वांग को अंदर नहीं जाने दे रही थी। अब यह देखकर वांग को काफी गुस्सा आ चुका था। वांग के गुस्से को देखकर सभी सोल उससे दूर भाग रही थी क्योंकि वांग ने काफी सारे सोलों को पहले ही खत्म कर दिया था, जिस वजह से सभी सोल काफी घबरा चुकी थी। हम देखते हैं वांग काफी घंटे तो कैसे खड़ा रहता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल रही थी, लेकिन काफी घंटों के बाद वांग को टेलीपोर्ट एरिना टेलीपोर्ट करके असली दुनिया में लेके आ जाती है। अब ये देखकर तो सभी सोल शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वांग पहला इंसान था जो कि यहाँ से निकल पाया है। वो सभी अपने मन में सोच रहे थे वांग के सामने उसी का लेवल वाला आ गया तो वांग काफी आसानी से उससे जीत सकता है, क्योंकि वांग पहला सोल है जिसकी याद के साथ वो असली दुनिया में जा चुका है और इसके साथ साथ तो वांग की काफी पावरफुल बढ़ चुकी है, जिस वजह से वांग को उसी का लेवल पे हराना लगभग नामुमकिन बन चुका है। ये सब सोचते हुए उन्हें काफी हैरानी होती है। अब इसी के साथ ये पार्ट भी यहाँ पर एंड होता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में गांव के सभी दोस्त टेलीपोर्टेशन के थ्रू बाहर आ गए थे। वो सभी आकर एल्डर्स को ग्रीट करते हैं और कहते हैं गांव अभी तक नहीं आया। उसने हमसे कहा तुम सभी अभी जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगा। इसे कहते हुए उन्होंने गांव का इंतजार किया। हम देखते हैं कुछ समय के अंदर वहाँ पर गांव भी आ गया। गांव ने एक जबरदस्त एंट्री लेते हुए वहाँ पर आ गया। अब गांव की पावर को देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उसकी ताकत तो पहले से काफी बढ़ गई थी। वांग जो कि भी गाँव के रूप में था वो अपनी यादों को ट्रैक करते हुए वहाँ पर आ गया और वहाँ पर एल्डर को आकर ग्रीट करते हुए उसे एक पोर्टल देता है और उस एल्डर से कहता है मैंने उस मिस्ट्रियस वैली के अंदर जितने भी ट्रेजर कलेक्ट किए थे वो सभी इसके अंदर है। दूसरी तरफ वो एल्डर हैरान होते हुए वहाँ की पावर को देख रहे थे। उन्हें शक होता है कि गाँव की बॉडी के अंदर कोई और भी आ चुका है, जिस वजह से वो एल्डर सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द एल्डर को बताना होगा इसके बारे में। फिर वो गाँव को कहते हैं चलो यहाँ से हमें चलना चाहिए, लेकिन गाँव उसे मना कर देता है और कहता है मैं बाद में आऊंगा, मुझे भी कुछ काम है। ये सब कहते हुए वो वहाँ से निकल गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ बच्चों पे आ गया जो कि वहाँ को देखते हुए उसके पास आ गया। वो कहते हैं मैं भी बड़ा होकर इमोर्टल बनूंगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गाँव एक इमोर्टल है, इसीलिए वो उसके पास आके काफी खुश हो रहे थे। तभी उनकी माँ वहाँ पर आकर उन्हें ले जाती है। दूसरी तरफ वांग अपने मन में सोच रहा था जल्द से जल्द मुझे अपनी पावर को बढ़ानी होगी ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। वो अपने डिवाइन कोइंसिडेंस में वापस आ गया। हम देखते हैं उसके पास अभी लाइटिंग थंडर होती है। अब ये देखकर तो वांग काफी हैरान हो गया था। वो कहता है आखिर ये कौन सी पावर है जो कि मेरी स्वॉर्ड को भी कंट्रोल कर पा रही है, जरूर ये काफी पावरफुल थंडर होगी। यह सब सोचते हुए वांग को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वांग के पास एक ऐसा थंडर आ चुका है जो कि उससे काफी पावरफुल थंडर है। उसकी मदद से वांग काफी बड़े से बड़े एक्सप्लोजन को काफी आसानी से मार सकता है। फिर वो हेवनली पल के अंदर सीतुनवन और अपने माता पिता के सोल के पास आ जाता है। उससे ऐसा लग रहा था कि अभी तक सीतुनवन जग चुके होंगे, मगर वो गलत होता है। वांग सीतुनवन को देखते हुए कहता है लगता है आपको जागने में काफी समय लगेगा, लेकिन इस बीच में अपनी पावर को काफी बढ़ाकर अपना बदला जरूर ले लूंगा। वांग अपनी माता पिता के सोल को देखते हुए अपने घुटनों पे आ गया। वो उनसे कहता है मैं देखना मैं आपसे बदला जरूर लूंगा, मैं उस ध्यान के ग्रैंडपा को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके सामने ही उसे जान से मार दूंगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में हम गुस्सा को साफ साफ देख सकते हैं। वांग अपने पास से एक मेटल का टुकड़ा निकाल लिया। इसकी मदद से वांग अपने टाइम को काफी तेज से बढ़ा सकता था। वो लगातार उस मेटल के टुकड़ों से 1 साल तक प्रैक्टिस करता रहा। देखते हैं उस मेटल की ये पावर होती है कि वो बाहर के टाइम को काफी स्लो और अंदर के टाइम को काफी फास्ट कर देगी। वांग ने अपनी कल्टीवेशन स्पीड को काफी बढ़ा लिया होता है। अब ये देखकर तो वांग काफी खुश हो गया था क्योंकि उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। वांग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है अब मैं किसी की भी फाउंडेशन को अपने अंदर ले सकता हूँ, इस तरह मैं अपने लेवल को काफी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकूंगा। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को वांग की तरफ आते हुए देखते हैं ताकि उस ट्रेजर की मदद से वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड और भी बढ़ा सके।
वांग एक झटके में उस फ्रूट को वहाँ से ले लेता है। अब ये देखकर तो उन्हें काफी गुस्सा आ गया। वो सभी वांग से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे हमारे फ्रूट को छीनने की। लेकिन उससे पहले ही वांग उन सभी को एक झटके में मार दिया। वांग उन लोगों को जिस पावर से मारा था वो उसकी लाइटनिंग पावर थी। वांग वहाँ पर महसूस करता है कि उन तीनों में से एक सोल जो कि एक व्यक्ति पे अपना कब्जा कर रखी थी। अब ये देखकर तो वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। वो कहता है क्या तुम भी मिस्टिस वैली से निकली हो? अब यह सुनकर वो सोल उससे बताता है नहीं, मैं इसी दुनिया से था, मगर इसकी बॉडी पे मैंने अपना कंट्रोल कर लिया, जिस वजह से मैं अभी तक इतना ताकतवर बन चुका हूँ। वांग कुछ सोचते हुए उसे अपना गुलाम बना लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सोल उसकी कोई मदद करेगी। उसके कुछ घंटों के बाद हम वांग को देखते हैं जो कि उसके सामने वही तीनों आदमी होते हैं। वांग ने उन्हें कुछ काम बोला था जो कि उन्होंने कर दिया होता है। वांग की कल्टीवेशन स्पीड को देखकर तो वो लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वांग पहले से भी उन्हें काफी ताकतवर लग रहा था। तभी वहाँ पर एक मास्टर की भी मास्टर आ जाती है जो कि वांग से कहती है इनके सोल को टुकड़े को उन्हें वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं किस लेवल पर हूँ। अब यह सुनकर तो वांग भी डर जाता है। वांग उस सोल मास्टर से कहता है मैं यहाँ से दूर निकल जाऊँ तो मैं तुम्हारी डिसाइपल को सोल बोर्ड को वापस कर दूंगा। अब यह सुनकर वो इसके लिए तैयार हो जाती है। वो वांग को एक चेतावनी देते हुए उससे कहती है तुम जितना भी दूर जाना चाहो तुम जा सकते हो, मगर तुम्हें मेरी डिसाइपल के बुलेट को वापस देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब यह सुनकर वांग इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो थोड़े सोल ब्लड के लिए सोल मास्टर से पंगा नहीं ले सकता था। वांग वहाँ से कुछ दूर आते ही उसके सोल ब्लड को वापस कर देता है। अब ये देखकर तो वो मास्टर भी काफी खुश हो गई थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ लोगों पे आ गया जो कि एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक चोर ने उन्हीं का रूप लेकर उस पिल को चोरी कर लिया। अब यह देखकर तो उन सभी के बीच काफी हंगामा हो गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया जो कि उन्हीं की तरफ अभी आ रहा था। अब ये देखकर तो उन्हें ऐसा लगता है कि वांग ही वो चोर है जिसने उस पिल को चोरी किया। अब यह सब सोचते हुए उन सभी ने वांग को चारों तरफ से घेर लिया होता है। वही लाइट डिसाइपल वांग से कहता है मुझे पता है तुमने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा रखा है, जिस वजह से तुम सामने आ जाओ और हमें वो पिल वापस कर दो, नहीं तो तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। ये सब कहते हुए उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया और वो वांग से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। अब वो सभी वांग पे हमला कर पाते हुए उससे पहले वहाँ पर एक डिसाइपल आ गया जो कि वांग को देखते हुए कह जिसने उस पिल को चोरी किया, क्योंकि वो अपना रूप भले ही चेंज कर सकता है मगर उसके शकल पे इतना गुस्सा नहीं आ सकता। अब यह सुनकर तो वो लोग भी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें एहसास होता है कि वांग वो चोर नहीं है, जिस वजह से वो सभी वांग से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी उन सभी को जाते ही वांग उस चोरी को बाहर निकलने को कहता है। अब यह सुनकर तो वो चोर भी हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए वांग से कहता है तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? यार तुमने मेरी मदद किया इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, मगर अब मैं जाना चाहूंगा। वांग उस चोर से सवाल करता है क्या तुम्हें पता है कि मैं इस सिटी से कैसे निकलूंगा? अब यह सुनकर उस चोर को बहाना मिल जाता है वांग को लूटने का, इसलिए वो वांग से कहता है हाँ मुझे पता है इस सिटी से तुम कैसे निकलोगे। यहाँ पर कुछ ही दूर पे यहाँ पर एक टेलीपोर्ट मशीन है जिस वजह से तुम यहाँ से निकल सकोगे। ये कहते हुए वो वांग को अपने साथ ले आता है जहाँ पर उसने अपने मास्टर को भी बुला लिया होता है ताकि वो दोनों मिलकर वांग को लूट सके। लेकिन कुछ समय के अंदर वांग को भी इसका एहसास हो जाता है मगर वो उस समय कुछ मूव नहीं करता। अब कुछ समय बाद वहाँ पर चोर का भी मास्टर वांग पे अटैक करते हुए कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब वो अटैक वांग को लग पाता उससे पहले वांग ने अपने एक छोटा सा अटैक कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं उस मास्टर का अटैक विफल होते हुए वो भी जान से मारा गया। अब ये देखकर तो वो चोर काफी डर गया। उसे समझ में आ जाता है कि वांग कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कोई बड़ा एक्सपर्ट है, इसीलिए वो अपनी जान को बचाते हुए वेलकोनो में छुप गया। लेकिन कुछ ही समय के अंदर वांग ने उस चोर को ढूंढ लिया। अब ये देखकर तो वो चोर काफी डर गया होता है। वो वहाँ से निकल पाता उससे पहले कोई चीज उस चोर को लावा के अंदर खींचने लगती है। अब ये देखकर वो चोर वांग से मदद मांगने की कोशिश करता है मगर वांग पहले से भी उस चोर को मारना चाहता था, इसलिए वो देखता है जब उससे कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको छोड़ देता है क्योंकि वांग को पता होता है उस पोर्टल के अंदर काफी अच्छे अच्छे ट्रेजर होंगे, जिस वजह से उसने उस चोर के पोर्टल को ले लिया होता है। वांग लावा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है आखिर यहाँ पर कौन सी चीज है जिसने उस चोर को अपने अंदर घिस लिया। वांग अभी ये सब सोच ही रहा था उसी समय वहाँ पर लावा से बने हुए कुछ मॉन्स्टर आ गए जो कि आते ही वांग पे हमला करने लग गए थे। उन सभी मॉन्स्टर ने मिलकर अपने एक सील बनाकर वांग को फंसा लिया। अब वो सील काफी पावरफुल होता है जिस वजह से हम देखते हैं वांग अपने आप को उस सील से नहीं निकल पा रहा था। वो अपनी मदद के लिए उस सोल को बाहर निकालता है और उससे कहता है मुझे इस सील से बाहर निकालो, मगर वो सोल वांग को धोखा देते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, मैं तो अच्छा मौका मिला है मुझे यहाँ से निकलने का, अब तुम यहाँ पर मरो। ये सब कहते हुए वो सोल वहाँ से निकल गया। अब ये देखकर तो वांग को काफी गुस्सा आता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो फिर
मैं इस सेल को तो जान से मार दूंगा। ये सब कहते हुए वांग काफी गुस्से में आ चुका था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ घंटों के बाद वांग पे आ गया, जो कि वांग अभी भी उस सील में कैद होता है। वांग अपनी पूरी कोशिश करता है उस सील को ब्रेक करने की, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी उन मॉन्स्टर ने कुछ करते हुए वहाँ पर एक स्पिसुराई को बुला लिया। वो सभी उस स्पिसुराई से काफी डर रहे थे। वो स्पिसुराई सभी लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी। अब ये देखकर तो वांग काफी डर गया। उसे ऐसे लगता है कि अब उसे मरने का समय आ चुका है, मगर वो स्पिसुराई वांग को एब्जॉर्ब कर पाता उससे पहले वांग के अंदर से हेवनली पर बाहर निकल आया, जो कि उल्टा उस स्पिसुराई को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये देखकर तो सभी मॉन्स्टर हैरान हो गए थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर होल मास्टर पे आ गया, जो कि होल मास्टर के बाजू में हेड मास्टर होता है, जो कि उन सभी से कहता है वो सभी बीच वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हमें कुछ न कुछ करके उस सील को वापस बनाना होगा, ताकि सभी मिलकर उस सील को वापस बना सके। अब यह सुनकर वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सभी चारों सेक्ट को मिलाने के लिए वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमारा ध्यान वांग पे आ जाता है, जो कि उन बीच से बचते हुए वहाँ से आ चुका था। वांग अपनी हेवनली पर की मदद से वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था। दूसरी तरफ वो सोल अपने आप घिंचा हुआ वांग के पास आ गया। वो वांग के सामने घुटने टेकते हुए वो अपने मन में सोचता आखिर ये वांग का बच्चा उन बीच से कैसे बच गया। ये सब सोचते हुए उस सोल की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाला है। वांग उस सोल को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो सोल वांग से माफी मांगते हुए उससे कहता है अगली बार मैं अगर भागूं तो आप उस समय मुझे मार देना, मगर मुझे आप आखिरी चांस दे दीजिए। ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था। अब ये देखकर तो वांग शांत हो जाता है और उसे जाने देता है। वो अपने पास से सितुनान की 2 टेक्निक निकालता है, जो कि सितुनान ने डीप स्लीप में जाने से पहले वांग को दिया था, और उससे क्या था समय आने पे तुम दोनों में से एक चॉइस कर सकते हो, आखिर तुम्हें कौन सी टेक्निक सीखनी है। ये सब सोचते हुए वांग एक टेक्निक को सेलेक्ट कर लेता है, जो कि अर्थ लेवल की थी। वांग अपने मन में सोचता है अगर मैं एक एलिमेंट को कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे करके चारों एलिमेंट पे मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए वांग स्कीप टेक्निक को सीखने का इरादा कर लेता है। दूसरी तरफ वो सोल तो काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वांग उसके साथ कुछ नहीं करेगा। वो अपने मन में सोचता है समय आने पे मैं वांग को मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा और उसके सारे ट्रेजर को खुद ही रख लूंगा। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर चारों ग्रेडेलर पे आ गया, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सील को वापस रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं वो बीस्ट पहले से काफी पावरफुल हो चुका था, जिस वजह से वो सील भी उसे नहीं रोक पा रहा था और धीरे धीरे करके वो सभी बीस्ट बाहर आने लग गए थे। अब ये देखकर तो वो सभी ग्रेडेलर काफी घबरा गए होते हैं। वो सभी कहते हैं यहाँ से हमें जल्द से जल्द सभी लोगों को निकालना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। अब धीरे धीरे करके ये बात पूरी वैली में फैल चुकी थी कि बीस्ट ने उस सील को ब्रेक कर दिया है और जल्द से जल्द इस वेल को खाली करना होगा, और साथ ही साथ हमें चारों सेक्ट से हाथ मिलाकर इन बीच से लड़ना होगा, नहीं तो ये पूरी जगह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक एल्डर पे आ गया, जो कि ये सब अपने स्टूडेंट को बता रहे थे। इसी बीच वांग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो किसी तरह इन सभी से दूर हो सके, क्योंकि उससे भी इस बीच की ताकत का अंदाजा होता है कि ये बीच कितने ताकतवर हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आकर वांग को घेर लेते हैं और कहते हैं आखिर तुम किस सेक्ट से हो, अगर तुम सही से नहीं बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी वहाँ पर गाँव के सेक्ट का एक इंसान आ जाता है और वो गाँव को अपने साथ ले जाते हुए कहता है मैं अपने एल्डर के पास इसे ले जाता हूँ, ताकि इसकी पहचान को पुष्टि करा जा सके कि ये हमारे सेक्ट से है या नहीं। ये सब कहते हुए वो अपने साथ उसे ले जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अभी वो होल मास्टर के सामने होता है। तभी वहाँ पर दूसरे सेक्ट का एक इंसान आते हुए वांग पे हमला कर देता है, लेकिन वो होल मास्टर ने वांग को प्रोटेक्ट करते हुए उससे कहती है आखिर तुम गाँव पे हमला क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर वो एल्डर गाँव की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस लड़की की वजह से ये सभी बीस्ट यहाँ पर आए हैं, अगर ये लड़का नहीं आता तो ये बीस्ट भी यहाँ नहीं आते, जिस वजह से हमें इसे मार देना चाहिए। और वैसे भी इसे तुम क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये गाँव नाम के लड़के की आइडेंटिटी में रह रहा है, बल्कि इसके अंदर तो कोई और ही सोल है, जिस वजह से तुम्हें इसका प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। अब यह सुनकर वो होल मास्टर गाँव की तरफ देखते हुए उससे कहती है क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इससे पहले क्या थे। अब यह सुनकर वांग इसके लिए तैयार हो जाता है। तब तक वहाँ पर दूसरे मास्टर भी आ चुके थे, जो कि वांग का ही सपोर्ट कर रहे थे, जिस वजह से वांग उनका डिसेबल बन जाता है। अब ये देखकर वो एल्डर वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं, क्योंकि अब उनका कुछ नहीं कर सकता था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।
इस पार्ट के स्टार्टिंग में वो मास्टर वांग को एक पावरफुल वेपन देते हुए कहता है, एक पावरफुल वेपन है नेशनल सोल लेवल का, जिसकी मदद से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकोगे। ये कहते हुए उसने वांग की तरफ उस वेपन को कर दिया। अब ये देखकर तो वांग भी खुश हो चुका था कि अब वो अपनी पावर को बढ़ा सकेगा। भले ही इस पावरफुल वेपन की वजह से उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ेगी, मगर बढ़ेगी तो बढ़ेगी। ये सब सोचते हुए वांग उस पावरफुल वेपन को अपने पास रख लिया। फिर वो होल मास्टर वांग से कहती है, तुमने मेरे डिसाइपल का सोल बॉर्डर को वापस किया था, जिस बात से मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया है, इसलिए अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। ये कहते हुए उसने वांग को वहाँ से भेज दिया। दूसरी तरफ सभी लावा से बने हुए मॉन्स्टर सभी सिटी पे हमला कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ का माहौल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब ये देखकर तो सभी लोग वहाँ पर एक मीटिंग अरेंज करते हैं और इसमें बात करते हैं इस पूरी जगह को सील कर दिया जाए, नहीं तो ये फायर बेस्ट हमारी सिटी तक आ जाएंगे और हमारे सिटी के अंदर तबाही मचाएंगे। इसलिए जितना जल्द से जल्द यहाँ से हमें निकलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस पूरी जगह को बंद करना होगा ताकि ये सभी बीस्ट हमारे पीछे पीछे ना आ जाए, नहीं तो ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लमदायक होगा। अब इसके लिए सभी सेक्ट तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ वो सभी स्टूडेंट उन लावा मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस फाइट के दौरान हम लाइट डिसाइपल को देखते हैं जो कि फाइट करते हुए मारा गया था। अब ये देखकर तो उसकी बहन काफी रोने लग गई थी। उसका भाई उससे कहता है, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए उसकी जान चली गई, जिस वजह से उससे काफी गुस्सा आ रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सभी एल्डर्स पे आ गया, जो कि एक लावा के पास आते हुए कहता है, हमें यहाँ से बंद करना होगा कि इसी लावा की वजह से वो सभी बीस्ट यहाँ से आ रहे हैं। अब ये सब कहते हुए उन्होंने अपनी पावर की मदद से उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं अब लावा मॉन्स्टर उस लावा से नहीं निकल पा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि बाहर लावा मॉन्स्टर थे वो अपनी पावर को बढ़ाकर सभी लोगों पर लगातार हमला कर रहे थे, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो गए थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर बर्नी सिटी पे आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सेक्ट के लोगों ने उस सिटी पे हमला कर दिया था ताकि सभी के सभी यहाँ पर कुछ दिन रुककर अपने आप को सेव कर पाए और अपने आप को पावर को रिकवर करके उन बीस्ट से लड़ने का कोई तरीका सोच सके, जिस वजह से हम देखते हैं सभी एल्डर्स मिलकर एक एल्डर को मार देती है। अब वो एल्डर मरते हुए कहती है, तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, इसका बदला हमारे सेक्ट के लोग जरूर लेंगे। ये कहते हुए उसकी जान चली गई। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया। वो कहता है, मुझे अपनी जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं इस जगह से निकल सकूं। फिर वहाँ की सोल मास्टर सभी स्टूडेंट्स से कहती है, हमने इस सेक्ट पर हमला किया ताकि हम यहाँ पर कुछ दिन तक सेफ रह सके और जब तक तुम सभी अपनी कल्टीवेशन स्पीड को और भी बढ़ा दो, इसके बदले हम तुम्हें इनाम भी देंगे। अब यह सब सुनकर तो वो वहाँ के स्टूडेंट काफी खुश हो गए थे। तभी 4 मेजर सेक्ट के एक एल्डर कहते हैं, हमारे पास 3 महीना है, जिसके बाद वो सभी लावा के मॉन्स्टर अपने आप को आजाद करवा लेंगे। इसलिए हमें इन 3 महीने के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि हम उससे मुकाबला कर सकें, नहीं तो तुम सभी भूल ही जाओ कि हम सभी जिंदा बच सकेंगे। इसलिए तुम सभी अपनी तरफ से 100% देना अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमें पहले से तैयार होना होगा। लेकिन इस सेक्ट पे कब्जा करने की वजह से जवान वो सेक्ट की काफी एल्डर्स हम पे हमला करने जरूर आएंगे, इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी जितने लोगों को मारेगा हम उसे उतने ही इनाम देंगे, जिस वजह से यह आपके लिए ट्रेनिंग के लिए भी काफी अच्छा मौका होगा। अपने लिए रिसोर्स को इकट्ठा करने के लिए आपको सिर्फ लोगों को मारना होगा। अब यह सुनकर तो सभी लोग काफी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें अपने दुश्मन को ही मारना था, जिसके बाद उन्हें काफी सारे रिसोर्स मिलेंगे जिसकी मदद से वो अपनी पावर को बढ़ा सकेंगे। दूसरी तरफ होल मास्टर अपने पास से एक टोकन निकालते हुए सभी को देते हुए कहती है, इस टोकन के अंदर आपको दिखाया जाता है आपका दुश्मन कितना पावरफुल है और आपने अपने से कितने पावरफुल लोगों को मारा हुआ, जिसके हिसाब से आपको रिसोर्स दिए जाएंगे, जिस वजह से यह आपके लिए काफी अच्छा मौका होगा और उसके पास जो भी ट्रेजर होगा वो भी आप रख सकेंगे। तभी एक एल्डर सभी के सामने अनाउंस करते हुए कहती है, हमारी तरफ से भी कुछ आपके लिए भेंट है। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा हमारे दुश्मनों को मारेगा उसे ध्यान दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी पावर को और भी बढ़ा सकेंगे। अब यह सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि यह काफी खास ट्रेजर है और इसे रिफाइन करना काफी सालों का मेहनत होता है। दूसरी तरफ ये सुनकर तो वांग भी शॉक्ड हो गया था क्योंकि अगर उसे ये चीज मिल जाता है तो वो अपनी पावर को और भी तेज से बढ़ा सकेगा। तभी होल मास्टर वांग से टेलीपैथी के थ्रू उससे कहती है, अगर तुमने 150 लोगों को मार दिया तो मैं तुम्हें वो मैप दे दूंगी जिसके पीछे तुम पड़े हुए थे, वो मेरे पास है। अब यह सुनकर तो वांग और भी खुश हो गया था क्योंकि उसे कल्टीवेशन की रिसोर्स और वो मैप भी मिल जाएगा, सिर्फ उसे लोगों को मारना होगा, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। वांग अपनी फ्लैंक शॉट की मदद से वहाँ के सभी जवान वो सेक्ट के लोगों को मार रहा होता है, जो कि हम देख सकते हैं वो काफी आसानी से सभी लोगों का सामना कर पा रहा था। अब वांग की ऐसी पावर को देखकर तो काफी लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि आज से पहले उन्होंने गाँव की ऐसी पावर नहीं देखी थी, क्योंकि वांग अभी भी गाँव की बॉडी में होता है, जिस वजह से किसी को पता नहीं होता है कि यह
गाओ नहीं बल्कि वांग है। वांग की ऐसी पावर को देखकर तो जुआनवो सेक्ट के सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वांग और उसके एल्डर्स सभी मिलकर उन जुआनवो सेक्ट के लोगों को सामना कर पा रहे थे। बचे हुए लोगों को और ताकतवर लोगों को वांग संभाल रहा था। वांग अभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से नहीं लग रहा था, वो तो अपनी थोड़ी बहुत पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी पावरफुल वो स्टूडेंट को मार रहा होता है। वांग की ऐसी पावर को देखकर तो वांग के एल्डर भी हैरान हो गए थे, आखिर ये गाओ कितना ताकतवर है। तभी वांग उसके पास आते हुए उस एल्डर से कहता है, मैंने जुआनवो सेक्ट के काफी पावरफुल लोगों को आते हुए देखा है, इसलिए हमें अपनी पावरफुल लोगों को बुला लेना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। अब यह सुनकर तो वो एल्डर भी हक्का बक्का रह गया था, आखिर इससे वांग को कैसे पता चल गया यहाँ पर इतने पावरफुल लोग आ रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ पर संदेह भी नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी अपने लोगों को बुला लेता है। अगले सीन में हम जुआनवो सेक्ट के लोगों को देखते हैं, वो सभी इनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, तुमने हमारे लोगों को मारा है, आज देखो तुम और तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने वांग और वांग की टीम पे हमला करवा दिया। ये देखकर वांग थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो अपनी पावर को सभी के सामने नहीं लाना चाहता, इसलिए वो उन सभी को अपने पीछे काफी दूर लेके आ जाता है, ताकि वांग की असली पावर को कोई भी महसूस न कर सके। अब कुछ दूर आने के बाद अचानक से वांग उन सभी की तरफ देखने लगता है, तभी हमारा स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाता है, जिस वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ। फिर हमारा सीन कुछ समय के बाद चालू होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग मरे हुए थे। वो सोल बाहर आते हुए कहते हैं, आपकी पावर तो बहुत ज्यादा है, आपने तो एक झटके में इन लोगों को मार दिया, जिस वजह से वो सोल भी शॉक्ड होता है, आखिर वांग की पावर कितनी है। वांग जुआनवो सेक्ट के स्टूडेंट के पास आकर अपने फ्रेंड नेफ से उन सभी को मार रहा होता है। अब ये देखकर तो जुआनवो सेक्ट का लॉर्ड काफी गुस्से में आ चुका था, आखिर ये वांग कैसे नहीं मरा, मैंने अपने पावरफुल लोगों को इस वांग को मारने के लिए भेजा था, मगर ये वांग का बच्चा तो मर ही नहीं रहा। ये सब कहते हुए वो काफी गुस्से में आ चुका था। तब जुआनवो सेक्ट का लॉर्ड गुस्से में आते हुए उसने अपनी पावरफुल लोगों को वांग के पीछे भेज दिया। वो व्यक्ति वांग से कहता है, मैं देखता हूँ तुम कैसे मेरे हाथों से बचते हो, मेरा लेवल तुमसे कई गुना ज्यादा है। ये कहते हुए उसने वांग पे हमला करने की कोशिश करी, लेकिन हम देखते हैं वांग उसके हर हमले को काफी आसानी से डॉज कर पा रहा था। वांग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसको ठिकाना लगाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, ताकि वो सही जगह देखकर इसका ठिकाना लगा सके। लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वांग उससे डर रहा है, जिस वजह से उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई थी। वो वांग पे बिंदास हंसते हुए उस पे हमला कर रहा था। इस बीच वो अपने कुछ साथियों को देखता है जो कि मरे हुए थे, और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वांग था। इस बात को इस व्यक्ति ने भी महसूस कर लिया कि इन सभी को वांग नहीं मारा है, जिस वजह से वो गुस्से में आते हुए उसने अपने एक पावरफुल अटैक वांग पे कर दिया। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में वो वॉरियर अपना अटैक वांग पे कर देता है, लेकिन अब वो अटैक वांग को लग पाता उससे पहले वांग ने उस मास्टर के दिए हुए नेशनल सोल लेवल वाले सील को आगे कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वांग को कुछ नहीं हुआ था। अब ये देखकर तो वॉरियर हैरान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वांग के पास नेशनल सोल लेवल का सील कैसे आया, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने अपने गुस्से को बढ़ा दिया। वो कहता है, भले तुम्हारे पास नेशनल सोल लेवल वाला सील हो, लेकिन ये भी आज तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता। ये सब कहते हुए उसने अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी को और भी बढ़ा दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वांग भी घबरा चुका था। वांग भी समझ चुका था कि वो अभी का मुकाबला इस वॉरियर से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम देखते हैं उस वॉरियर का कोई भी मन नहीं था कि वो आज वांग को किसी भी तरह से जिंदा छोड़े, इसलिए वो वांग को मारने के लिए उसके पीछे लग गया। लेकिन हम देखते हैं वांग ने अपनी एक ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया, जिस वजह से तो उस वॉरियर को और भी गुस्सा आ गया। उसने वांग से कहा, तुम कुछ भी अपने ट्रिक आजमा लो, मगर आज तुम जिंदा नहीं बचने वाले। अब वांग भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि वो अपनी फॉर्मेशन की मदद से इस व्यक्ति को ज्यादा देर तक कैद में नहीं रख सकता, इसलिए वांग अपने पास से लाइटनिंग थंडर निकाल लिया, ताकि ये दोनों मिलकर उस वॉरियर को हरा दे। और मौका पाकर वांग उस पे पीछे से हमला करके उसे जान से मार देगा, इसलिए वो सोल लाइटनिंग थंडर के साथ उस वॉरियर को मारने के लिए वहाँ से चला गया। हम देखते हैं वो वॉरियर जब भी उस सोल को पकड़ने की कोशिश करता तो लाइटनिंग थंडर सोल को भगाकर लेके आ जाता, जिस वजह से उस वॉरियर का गुस्सा सातवें आसमान पे आ चुका था। वो गुस्से से कहता है, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे पहले ही काफी सारे साथियों को मार दिया है। वो वॉरियर हमेशा उस सोल और थंडर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं वो सोल थंडर की मदद से अपने आप को बचा पा रहा था, और मौका मिलने पे वो उस वॉरियर पे लगातार हमला कर रहा था, जिस वजह से उस वॉरियर का गुस्सा पूरी लिमिट से बाहर जा चुका होता है। दूसरी तरफ वांग ये सब देखते हुए काफी परेशान हो चुका था। वो टेलीपैथी के थ्रू सोल से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम जल्दी इस वॉरियर का काम तमाम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर तो वो सोल काफी घबरा
वो जल्दी से उस वॉरियर की अलग अलग जगह पे छेद करते हुए उसके अंदर से एनर्जी लेने लगी, जिस वजह से हम देखते हैं वो वॉरियर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया था। वांग ये सब देखते हुए काफी खुश हो रहा था। उसने जल्दी अपनी फॉर्मेशन की पावर को और भी बढ़ा दिया और दूसरी तरफ से उसने लाइटनिंग थंडर की भी पावर बढ़ा दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वो वॉरियर जल्दी से मर गया। अब ये देखकर तो वो सोल पूरी तरह से हैरान हो गया था, आखिर कैसे वांग ने अपने से ऊंचे लेवल वाले को कुछ समय के अंदर खत्म कर दिया। सचमुच फ्यूचर में मुझे इससे आजाद होने में काफी समय लगेगा और जब तक मैं वांग के साथ रह के अपनी पावर को बढ़ाऊंगा ताकि समय आने पे मैं इसे धोखा दे के खत्म कर दूं, जिसके बाद इसका हर एक चीज पे हक मेरा होगा। ये सब सोचते हुए उस सोल काफी खुश हो रहा था। तभी उस सोल ने मौका देकर उस वॉरियर की सारी पावर को खा लिया। अब वो सोल उस वॉरियर की पावर को पचा पाता उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पर थंडर आ गया और वो उस सोल को झटका देने लगा, जिस वजह से हम देखते हैं उस सोल ने उस वॉरियर की सारी पावर को बाहर निकाल दिया। फिर उस लाइटनिंग थंडर ने उस पावर को वांग को दे दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वांग काफी खुश हो चुका था। दूसरी तरफ वो सोल अपने आप को छुपाने के लिए उस वॉरियर के अंदर चला गया, लेकिन वांग इस बात को समझ चुका था, इसलिए वो उस सोल से कहता है जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारा एक झटके में काम तमाम कर दूंगा। वांग उस पावर को देखते हुए कहता है इस पावर को खाकर मेरे स्टेज काफी आसानी से बढ़ जाएगा, लेकिन ये पावर टेम्पररी रहेगी, जिस वजह से मुझे कुछ समय के लिए इसकी पावर मिल जाएगी और इसका मैं समय आने पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए वांग ने उस पावर को रख लिया। अगले सीन में वांग एक जगह पे बैठा होता है। हम देखते हैं वहाँ के आसपास कोई नहीं होता। वांग ने उस वॉरियर की पावर को खा लिया, जिस वजह से वांग के चारों तरफ एनर्जी की बाढ़ आ चुकी थी। धीरे धीरे करके वांग के मुंह से खून निकलने लग गया था, क्योंकि वांग उस वॉरियर की पावर को संभाल नहीं पा रहा था। अब इतनी एनर्जी की वजह से तो वांग खुद हैरान होता है, आखिर उस वॉरियर की पावर कितनी होगी, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। इस एनर्जी को मैं ठीक से तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ समय लगेगा, जिसके बाद ही मैं पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर पाऊंगा। कुछ समय के अंदर वांग ने उस वॉरियर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस वजह से वो टेम्परेरी के लिए उसका स्टेज बढ़ चुका होता है, जिसके बाद वो बर्नी सिटी के लिए निकल गया था। फिर अगले सीन में हम उस लावा के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी मॉन्स्टर होते हैं। वो सभी लावा मॉन्स्टर एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन पे हमला करते हैं। फायर बीस्ट की तादाद काफी ज्यादा होती है, लाखों की संख्या में वो फायर बीस्ट लगातार उस फॉर्मेशन पे हमला कर रहे थे और इस बार तो वो काफी गुस्से में भी होते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने उसे यहाँ पर कैद जो कर दिया है, जिस वजह से वो सभी काफी गुस्से में आ चुके थे। हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर एक साथ अपनी एनर्जी को मर्ज करके उस फॉर्मेशन पर लगातार हमला कर रहे थे। अगले सीन में हम वांग को देखते हैं, जो कि उन्हीं दोनों मास्टर के सामने होता है। वो मास्टर वांग को तरफ देखते हुए कहता है ये तुमने काफी अच्छा किया कि तुम काफी आसानी से उन सभी वॉरियर को मार रहे हो। अगर तुमने ऐसे ही कुछ समय और मारा तो तुम ध्यान लेने को भी लायक हो जाओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही हमारे दुश्मनों को मारते रहोगे, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कुछ समय के अंदर तुमने अपने स्टेज को कैसे बढ़ा लिया। अब यह सुनकर तो वांग सब कुछ सच सच उस मास्टर को बता देता है, कैसे उस वॉरियर को हरा कर उसके अंदर से गोल्डन एरेक्सर को निकाल लिया और टेम्परेरी तरीके से अपना लेवल को बढ़ा लिया। लेकिन उस मास्टर को भी शक होता है कि वांग जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। वो मास्टर वांग से कुछ और सवाल कर पाता उससे पहले होल मास्टर वांग की तरफ एक मैप का टुकड़ा देते हुए कहती है ये आधा मैप का टुकड़ा है जो कि तुम्हें चाहिए था। अगर तुम ऐसे ही किल करते रहो तो मैं आधा टुकड़ा और भी दे दूंगी, जिसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। ये सुनकर तो वांग और भी खुश हो गया। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में उन सभी के पास एक आदमी आते हुए उन सभी को बताता है कि फायर मॉन्स्टर ने अपने आप को आजाद करवा लिया है और वो सभी बर्नी सिटी पे हमला करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। ये न्यूज सुनकर वो सभी शॉक्ड रह गए थे। वो दोनों होल मास्टर उन सभी बीस्ट को रोकने के लिए चले गए। अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि इस न्यूज को सुनकर शॉक्ड हो गया था। वो अपने मन में कहता है तियानलिन को मैं बाद में भी वेरीफाई कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस मैप के आधे टुकड़े को लेना होगा ताकि मुझे यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके, नहीं तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। यह सब सोचते हुए वांग काफी परेशान हो गया। अब अगले सीन में हम एक सुंदर सी जगह को देखते हैं जहाँ पर गांव के मास्टर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर गांव की दोस्त आते हुए कहती है मास्टर आप क्या हुआ, आप मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट में क्यों बुलाए हो। दूसरी तरफ हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ लग रहा था। तभी वो मास्टर आजू बाजू देखता है, जिसके बाद वहाँ पर वांग आ गया। अब वांग को देखते ही वो लड़की समझ चुकी थी कि वांग ने ही उसे यहाँ पर
बुलाया है। गांव की दोस्त उसकी तरफ देखते हुए कहती है, भाई आपने मेरे साथ ये क्या किया। लेकिन दूसरी तरफ गांव का मास्टर कुछ नहीं कहता। वो उससे माफी मांग कर अपना सोल ब्लेड वांग से लेकर वहाँ से निकल गया। जाते जाते वो उससे कहते हैं, मुझे माफ करना मगर मेरा सोल ब्लेड वांग के पास था, जिस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। ये कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से निकल गया, जिससे हमें पता चलता है गांव के दोस्त को यहाँ पर वांग ने बुलाया था ताकि वो इससे उस मैप के आधे टुकड़ों को ले सके। वांग गांव की दोस्त से कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब दूसरी तरफ वो गांव की दोस्त भी समझ चुकी थी कि वांग को क्या चाहिए, जिस वजह से वो वांग से कहती है, मैं मैप का टुकड़ा दे दूंगी क्योंकि होल मास्टर और कोई नहीं बल्कि मेरी मोम है, जिस वजह से मैं उनके पास से उस आधे मैप के टुकड़े को ले सकती हूँ। मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, गांव की एक्स लवर और उसके नए बॉयफ्रेंड को मारना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें मैप का टुकड़ा दे दूंगी। अब ये बात सुनकर वांग इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी हालत में मैप का आधा टुकड़ा चाहिए था ताकि वो यहाँ से निकल सके। दूसरी तरफ हम गांव के एक्स लवर को देखते हैं जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो अपने लवर से कहती है, वो गांव का बच्चा पता नहीं यहाँ पर कैसे जिंदा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर मारा जाएगा मगर वो तो अभी भी जिंदा है। अब यह सुनकर उसका लवर कहता है, तुम चिंता मत करो, हम उस गाँव के बच्चे को ठिकाना लगा देंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो। अब यह सुनकर उसकी लवर काफी खुश हो गई थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर ऊपर आ गया जहाँ पर एक पहाड़ से ये सभी चीजें वांग भी देख रहा था। वांग अपने आंखों में गुस्से लाते हुए कहता है, आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की प्लानिंग बनाने की। ये सब सोचते हुए उसके आंखों में थंडर को चमकते हुए देखते हैं और अगले ही पर उसके माथे से एक थंडर निकलते हुए उन दोनों को जान से मार देती है। वांग अपने मन में कहता है, लाइफ में मुझे दूसरी मौका दिया है जिस वजह से मैं इस बार नहीं मर सकता। ये सब सोचते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा था। वांग वहाँ से जाते हुए कहता है, मैंने इन दोनों को कहानी को खत्म कर दिया है, अब उस बुड्ढे का भी बहुत जल्दी खत्म करूंगा जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। ये सब सोचते हुए वांग वहाँ से निकल गया। अगले सीन में गांव की दोस्त वांग को उस मैप का आधे का टुकड़ा दे देती है और कहती है, मेरा काम करने के लिए धन्यवाद। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल गई। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया जो कि उस मैप को देख रहा था। वांग को मैप के जरिए सी ऑफ डिमोनिक इलाके के बारे में पता चलता है जो कि काफी खतरनाक जगह है। वहाँ पर बस खतरनाक आदमी ही रहते हैं जिसकी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा होती है। वांग अपने मन में कहता है, जब तक मैं अगले लेवल पे पहुँच न जाऊँ जब तक मुझे उस इलाके में नहीं जाना है, नहीं तो मैं जरूर वहाँ पर मारा जाऊंगा। वांग अब पूरे मैप को अच्छे से देख लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं अर्थ लेवल की एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था। अभी बीच में उसे एक लड़की दिखती है जिसका भाई लाइट डिसाइपल था। उसके पीछे एक पावरफुल आदमी लगा हुआ था जिससे बचते हुए वो लड़की वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। हमें उस लड़की का नाम मूवान बताया जाता है। मूवान वहाँ से भी निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी वो वांग को देखती है। मूवान वांग की तरफ आते हुए उससे कहती है, मेरी मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हें ध्यान दूंगी। अब यह सुनकर वांग काफी हैरान हो गया। वो खुश होते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास ध्यान है? ये सुनते ही वो लड़की कहती है, हाँ मेरे पास है, मगर तुम्हें मुझे इससे बचाना होगा। अब यह सुनकर वांग इसके लिए तैयार हो जाता है। वांग जानता था उसकी अभी इतनी पावर नहीं है कि वो उस व्यक्ति का सामना कर सके, इसलिए वो अपनी अर्थ लेवल की एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मूवान को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं वो उसी सिटी की तरफ जा रहा था जहाँ पर लावा मास्टर बहुत ज्यादा होते हैं। अब कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर काफी सारे लावा मास्टर आ जाते हैं, व्यक्ति पे हमला कर देते हैं। अब यह देखकर वो व्यक्ति काफी डर जाता है। अब वो व्यक्ति कुछ कर पाता उससे पहले उस काफी सारे लावा मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया और उसका खेल वहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया जो कि अपनी अर्थ लेवल की एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सी ऑफ डिमोनिक इलाके में आ गया, क्योंकि वांग जान चुका था कि अगर वो उसे लावा मॉन्स्टर से बचना है तो उसे यहाँ पर आना ही था, क्योंकि वांग इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर कोई भी लावा मॉन्स्टर यहाँ नहीं आ सकता। पहली बात तो ये पूरी जगह काफी ज्यादा ठंडी है, जिस वजह से अगर यहाँ पर कोई लावा मॉन्स्टर आया तो वो जरूर मारा जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, कुछ लावा मॉन्स्टर वहाँ पर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक झटके में मारे गए। अब यह देखकर बाकी के लावा मॉन्स्टर वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर उन्होंने वांग का पीछा किया तो वो जरूर मारे जाएंगे। वांग मूवान से कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद तुम ध्यान को रिफाइन करना, जिसके बाद मैं उसे एग्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा लूंगा और उसके बाद मैं अपने अगले स्टेज पे आ जाऊंगा, जिसके बाद ही मैं यहाँ के लोगों को सामना कर सकूंगा। उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को पे प्रेस जरूर कर दें। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को पे प्रेस जरूर कर दें कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपको सूचना मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।